same as tea plantation. Same as, but the temperature is 18 to 28. Same as tea plantation, but the temperature is 18 to 28. The famous coffee is what? Types of coffee, I said that. Arabica, Robusta, Liberica. Arabica, Robusta and Liberica. Iberia. Clear है? Arabica, Arab se, and Robusta, South America. I said that Arabica, which one I said? Arabica, Robusta, Liberica. Yes or not? Clear? तो अरेबियंस रोबस्ट पर्सन बन जाएंगे जब उन्हें लिबर्टी मिलेगा. यस और नॉट? हैं स्मार्ट, टॉल, हैंडसम. लिबर्टी मिलेगा तो एजुकेशन, हेल्थ सब ग्रो होगा. देन विल बिकम. फिर वो कैसे आएगा? जब कॉफी पिएंगे तब. कब होगा? सो आई सेड दैट अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका. आई सेड दैट व्हाट इज द इम्पोर्ट. वहां पर कौन कौन सा प्रोसेस हमने देखा था टी में? विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, करिंग. तो याद रहेगा ना. यहां पर हमने बोला रोस्टिंग. आई सेड दैट रोस्टिंग इज डन टू इंप्रूव द फ्लेवर एंड द टेस्ट ऑफ कॉफी. क्लियर? और गिव्स ब्राउन कलर एंड प्लीजिंग एरोमा. सूंघने आसपास एक अरोमा क्रिएट हो जाता है. थोड़ा सा हीटिंग देते हैं. रोस्टिंग, यू नो दैट. हीटिंग देते हैं. क्लियर? इंप्रूव फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ कॉफी. क्लियर? फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ कॉफी. बस इतना ही लिखना है. गिविंग फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ कॉफी. गॉट इट? एंड ब्राजील, जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी प्लांटेशन जहाँ पे होता है, फजेंडा. दैट द रीजन ऑफ वेयर द कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है. और द ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो इन द सेम रीजन ऑफ ब्राजील. क्लियर? FAZENDA. फजेंडा. FAZENDA. फजेंडा. क्लियर? कॉफी प्लांटेशन रीजन इन द साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? फजेंडा. आई सेड, और ब्राजील में नंबर 1 है. देयर आफ्टर आई सेड वियतनाम. देयर आफ्टर आई सेड वियतनाम. क्लियर? एंड इंडिया कम एट व्हाट? 6th position. Understood? So what is the number 1? I said Brazil and Vietnam, and the rest छोड़ दे. And then coming on to what? India at the 6th position. Which are the types of coffee? Arabica, Robusta and Liberica. Understood? Thereafter we have seen methods, roasting, and number 1 in the world, Brazil, and it is known as Fazenda tea, coffee plantation. Tea plantation, coffee plantation is known as Fazenda. And I said Vietnam, and then India is at the 6th position. और ये कितने टेम्परेचर पे ग्रो करेगा? बिटवीन 18 to 28 degree Celsius, but it can grow also on the 15 degree Celsius. It is similar, I said that. It is similar, and और रेनफॉल में थोड़ा सा आप 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल क्या कर सकते हैं आप? 150 to 250 सेंटीमीटर. नंबर 1 इट इज कर्नाटका. और कौन से सॉइल पे वहां पे कर्नाटका में किया जाता है? आई सेड दैट इट इज ग्रोइंग ऑन लेटराइट सॉइल. कर्नाटका के वेस्टर्न घाट हिली रीजन पे
ऑन द बाबा बुदान हिल्स. ऑन विच हिल्स कर्नाटका में ग्रो किया जा रहा है? बाबा बुदान हिल्स. क्लियर? और इसमें भी आयरन कंटेंट अच्छा होता है. अंडरस्टूड? बाबा बुदान हिल्स. क्लियर? यस. कॉफी प्लांटेशन. तो टी और कॉफी प्लांटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? टेम्परेचर एंड रेनफॉल. एंड इट आल्सो नीड्स शैडो. लेकिन यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, नीलगिरी हिल्स, बाबा बुदान हिल्स पे कॉफी ग्रो करने के लिए दे स्टार्टेड ग्रोइंग व्हाट? बनाना. एंड देन बनाना ट्री गिव्स व्हाट? शैडो. विच ट्री गिव्स शैडो? Banana. Understood? So the good amount of banana that they can also grow along with this. So number 1 it is Karnataka, around 70 to 80% growing, and then followed by what? Tamil Nadu and Kerala. So who is number 1 in tea? Assam. India में Assam. And who is number 1 in coffee? कर्नाटका. और कल कर्नाटका को हम लोगों ने सिल्क इंडस्ट्री में भी देखा. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी रबर प्लांटेशन मलेशिया. आई सेड दैट if you see that rubber plantation, I said if you talk about rubber plantation, तो आपको ही पता है रबर में से लैटेक्स निकलता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी यूज्ड टू मेक नेचुरल रबर. लेकिन रबर प्लांटेशन दिस प्लांटेशन कैन बी डन in the region where there is a temperature is what? Subtropical kind of it, tropical kind of it. That we can say we can at a temperature of 23, 25, मतलब क्या रहेगा? ज़्यादा high temperature नहीं होना चाहिए. तो it is required what is in a very I said that humid condition. किस condition में grow करता है ये? Humid condition में. तो इसका मतलब equatorial region में भी we can have. लेकिन वहाँ पर हम लोग क्योंकि we can't exploit it, क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने में कई स्पेसीज आ जाते हैं, तो देयर इज एन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट? ट्रीज एट पर्टिकुलर स्पेसीज को ढूंढ ढूंढ के काटना आसान नहीं होगा. सो देयरफॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द व्हाट इज एन इक्वेटोरियल रीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल स्ट्रेंड प्लांट ट्री. सिंगल स्ट्रेंड ट्री अवेलेबल नहीं होता है. बट वी आर ग्रोइंग इनटू द व्हाट इज एन तो रबर प्लांटेशन व्हाट आई सेड दैट 23, 25 पे अच्छा ग्रो सकता है, बट इट कैन ग्रो फ्रॉम द 23 to 35 डिग्री सेल्सियस. और रेनफॉल कितना होना चाहिए? 200 to 400 सेंटीमीटर. हाउ मच रेनफॉल? और केरला में आपको 200 to 300 सेंटीमीटर होता है. केरला मालाबार कोस्ट रिसीव्स हाउ मच? 200 to 300 सेंटीमीटर. अगेन जैसे आपने क्या देखा था, देयर शुड नॉट बी एन अ वाटर लॉगिंग कंडीशन. There should not be a what? Water logging condition. तो यहाँ पर भी water logging condition इसमें भी नहीं होना चाहिए. टी में देखा हमने, कॉफी में. So that soil should be what? Well drained soil. Understood? Well drained soil. We are also growing it what? Mountains. With increasing height, good amount of what? Rubber. लेकिन height should be what? Between 300 to 500 meter. It should not be more than this. What should be the height where the rubber plantation will be in the good amount, and the latex productivity, the latex amount of latex which is what is producing, it will be till the height of 500. ये भी mountainous region पे ही कर रहा है. But I said that what should be the height above the sea? Sea level, mean sea level 300 to 500 centimeter पे we can be able to get what is a good amount of latex. Understood? Clear? यहां पर ये आइडियल कंडीशन है, लेकिन इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 700 मीटर अबव द मीन सी लेवल. अंडरस्टूड? यस, टेल मी अबाउट रबर. रबर के लिए मैंने क्या बोला? टेम्परेचर कौन सा कंडीशन? अच्छा 23, 25 सब ट्रॉपिकल, बट इट कैन ग्रो क्योंकि रेनफॉल हमेशा होते रहेगा. आप इक्वेटर में जाओगे, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटर? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इक्वेटर
हाँ? ये मुझे बताओ, ट्रॉपिकल रीजन विल बी हॉट और इक्वेटोरियल रीजन विल बी हॉट? जनरली लोग इक्वेटोरियल बोल देंगे. यहाँ पे एवरी डे आफ्टर 12 PM एंड स्पेशली बिटवीन 2 PM to 4 PM रेनफॉल, तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है. There will not be a very high temperature. Tropical regions are what? India is more hotter than what? Equatorial region. Understood? So subtropical means temperature will be less and the humidity will be more. Yes or not? Then the same way the rubber को हम लोग grow कर सकते हैं. The rubber is also needed 200 to 400 centimeter. Means more than 200 centimeter rainfall. Temperature should be what is na? 23 to 25 is good, but it can grow up to 35 also. Height कितनी होनी चाहिए? 300 to 500 for good. But it can grow up to what? 700, but it should not be beyond it. Understood? And then I talked about who is number 1 in India? Kerala. Who is number 1 in India? And Malaysia. Understood? Kerala, आप देखोगे तो जब 92-93% वही ग्रो करने लगेगा तो दूसरा का नाम लेने की जरूरत है? वो तो नाम के लिए बैठे हुए, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, एंड थोड़ा बहुत त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इज आल्सो प्रोड्यूसिंग. सो नंबर 1 इज केरला. सो विच आर द स्टेट्स विच आर ग्रोइंग? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड थोड़ा सा त्रिपुरा, मिजोरम के पास त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार. थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड, मलेशिया बोल रहा था. मलेशिया, 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 मैं क्या बोल रहा हूँ? मलेशिया, इंडोनेशिया एंड देन इंडिया. So where is the number 1 in that? I said Kerala, followed by Tamil Nadu and Karnataka, little bit Mizoram and Andaman Nicobar. Okay? सिल्क, कल बता चुका था मैं. सिल्क को कौन ग्रो करता है इस टेल में? हु ग्रोस? अरे कौन ग्रो करता है? मुमू तेरी. मुमू आदमी हमेशा क्या करता है? तेरा मेरा मुंह से लड़ते रहता है. उसके मुंह को क्या करना चाहिए? सिल देना चाहिए. सो मुलबरी, मूगा, तसर, एरी. मुमू, मूलबरी, मूगा, टी से तसर, एरी से एरी. मुमू तेरी. अंडरस्टूड? एंड देन वेस्ट बंगाल. यहां पर आप सिल्क ग्रो कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसे नहीं है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कर्नाटका एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु. इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ग्रोथ है. हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा. क्लियर? आई सेड सिल्क एक क्या है? इट इज एन अ काइंड ऑफ वॉर्म. सिल्क इज एन अ काइंड ऑफ व्हाट? विच वॉर्म? मुलबरी, मूगा, तसर, एरी. And it is growing on which tree? Cocoon tree. Which trees I said that? And then उसके जो रेशा निकलते हैं, fibers, लार निकलता है, larva, that becomes, it is na silk. Clear? Cotton, jute we have done.
टोबैको। ये सबसे गंदा इंसान है, जितना मारोगे उतना ही लतखोर है ये। टोबैको, तंबाकू। क्या खैनी, मतलब ये लतखोर है। इट कैन, आप लोगों का कुछ और मतलब था, मेरा कुछ और मतलब है। इट कैन ग्रो इन एनी सॉइल। कहने का मतलब है इट कैन ग्रो इन एनी सॉइल। मतलब लतखोर यही होता है ना, कहीं भी वो अपना काम निकाल सकता है। I said that it can, this is the one thing that I said, that tobacco can grow in, yes, any type of soil. If it is growing in the black soil, tea leaves का कलर जो होगा black. If it is growing in the white, तो जैसा बाप वैसा, तो वो अपने बाप के ऊपर है। तो पेरेंट मटेरियल कौन है? Who is the parent material? Soil. तो वैसा ही वो भी अपना कलर दिखाएगा। Understood? Andhra Pradesh, and then I said that Gujarat and then Bihar. Andhra Pradesh, Gujarat and then Bihar. Andhra Pradesh, Gujarat, then followed by Bihar. Clear? Tobacco, तंबाकू. Yes? तो हमने क्या बोला? तंबाकू खाने वाले लोग क्या हो गए? अंधे हो गए। तंबाकू खाने वाले गुजर गए। टोबैको खाने वाले लोग क्या हो जाएंगे? अंधे। लाइट चली जाती है आंख से, एंड देन फिर कुछ दिन के बाद सो आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, और जब वो करके हट जाते हैं तो फिर बिहार ही आ जाते हैं। सो आई सेड दैट आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड देन बिहार। वहां पे तो बस ये पिला देंगे फिर। सो दिस इज द वे दैट इट इज कंसिडर्ड एज एन खैनी। तो एक मेरा स्टूडेंट था,